मैंने ख्वाहिशों का नाम बताना छोड़ दिया। जो मेरे दिल के करीब है वो मेरे अजीज है। मैंने गैरों पे हक जताना छोड़ दिया। जो समझ ही नहीं सकते दर्द मेरा, उन्हें मैंने हर जख्म दिखाना छोड़ दिया। जो चाहते हैं बस नाराज रहना मुझसे, मैंने उन्हें अब मनाना छोड़ दिया। जो गुजरती है मेरे दिल पर वो हकीकत है मेरी, अब मैंने बेवजह मुस्कुराना छोड़ दिया। जो मेरे अपने हैं वो मिलेंगे मुझे, गैरों पे हक जताना छोड़ दिया। मेरी ज़िंदगी की कुछ ऐसी कहानी है जो मैं आप सबके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। आप सबके साथ शेयर करने इसलिए जा रही हूँ कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है। इसमें से जो लोग मुझे सुनते हैं उन सबके को बहुत थैंक यू। और प्लीज़, जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार से उम्मीद करता है कि वो उसे सपोर्ट करें, तो आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे आगे बढ़ाएं। तो मेरी स्टोरी जो है, मेरी कहानी, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। शुरू करती हूँ, चलो, हो सकता है आपको अच्छी लगे। वैसे तो हर एक व्यक्ति की जिंदगी खास ही होती है। हर किसी के लिए अपनी अपनी लाइफ इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और उनकी कहानी भी। मेरी कहानी में ऐसा स्पेशल क्या है, आप लोग जरूर सुनिएगा। मेरे जो दिल में है ना, वही मेरे जबान पे होता है। ये मेरा नेचर है। और मैं बातों को बना के नहीं बोल पाती हूँ, जो है उसको एग्जैक्ट बोल देती हूँ। और हाँ, जो भी मेरे अपने हैं और अपने नहीं भी हैं, हर किसी के लिए करने का भरपूर सोचती हूँ। पूरा अपना तन मन सब लगा देती हूँ उसमें। लेकिन मैंने अब तक क्या महसूस किया कि मैंने जैसे अपने जीवन में जो भी मेरे रिश्ते हैं, खासतौर पर रिश्तों की बात कर रही हूँ, पूरे दिल से चाहा, किया, लेकिन बदले में क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ मुझे दर्द दिए। इतने दर्द दिए, इतने दर्द दिए कि मैं जिंदगी जीना भूल गई। ये तो न जाने किसने मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दी, जो फिर से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। वरना जख्म इतने हैं कि पूरा दिल छलनी हो रखा है मेरा। मैं आपको बताऊंगी, जरूर पूरी कहानी बताऊंगी आप, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए, उससे क्या है वो नासूर बन जाती है। वही, यूं तो गुजर रही है उम्र, पर जिंदगी जीना अभी बाकी है। गुजर रही है उम्र, पर जिंदगी जीना अभी बाकी है। पटका है हालात में, तो उठकर उन्हें जवाब देना भी बाकी है। चल तो रही हूँ जिंदगी के सफर पर मंजिल का मिलना भी बाकी है। करने दो लोगों को चर्चे मेरे हार के, मेरी कामयाबी का शोर मचना भी काफी है, बाकी है। लोग बातें करते हैं मुझे लूजर समझकर, अभी उन्हें जवाब देना बाकी है। वक्त को कर लेने दो अपनी मनमानी, पर मेरा वक्त अभी आना बाकी है। पर्दे के गिरते ही
अभी तालियों का शोर मचना बाकी है। बहुत कुछ बीत गया, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। गुजर रही है उम्र, पर जिंदगी का जीना अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये जिंदगी है, इसे हमेशा जिंदा दिली के साथ ही जीना चाहिए। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, हार कभी नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज जो मेरी कहानी है, तो उसे मैं एक स्टोरी के रूप में आपको सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो एक छोटी सी बच्ची थी, जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके जन्म पर उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई थी, और सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी उसके पिता को, क्योंकि उस दिन उन्हें एक सरकारी नौकरी मिली थी। तो वो बहुत खुश थे। उसके बाद में कुछ समय बाद में वो बच्ची अपने माताजी और पिता के साथ में रहने लगी, और जब समझ ही नहीं थी, लगभग 1-1.5 साल की थी, वो अपने मामा के साथ, उसके मामा जी आते हैं, अपने मामा के साथ में खेलती है, कूदती है, हंसती है, और उसे बड़ा अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि जब उसके मामा का जाना हुआ, तो वो रोने लगी कि मुझे उन्हीं के साथ जाना है, मुझे उन्हीं के साथ जाना है। और उसके मामा भी उसको बहुत प्यार कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी दीदी से बोला कि दीदी, मुझे इसे ले जाने दो साथ में। चलो, उन्होंने बोला कि ये रोएगी, अभी बहुत छोटी है। उन्होंने बोला कि अगर ये रोएगी तो मैं छोड़ आऊँगा, लेकिन अभी इसको जाने दो मेरे साथ में। तो वो ले गए, चली गई। जो बचपन था ना, बड़ा अच्छा था, क्योंकि सारा प्यार लगता है मुझे तभी मिल गया। उसके जो मामा थे, अब वो बच्ची जब अपने मामा के पास पहुंची, तो उसके नाना, उसकी नानी उसको बहुत प्यार करते थे। हर समय उसको अपनी गोद में रखे रहते थे, खिलाते थे, और उस बच्ची का जो लगाव था ना, वो उसके मामा से बराबर था। तो उसके मामा जी कभी कभी जब पढ़ते थे, स्टडी करते, तो अपने साथ में भी ले जाते थे। मतलब अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, उसको ले गए, सुबह घूमने जा रहे हैं तो ले गए। मतलब उसको बहुत प्यार करते थे। ये प्रारब्ध है फ्रेंड्स। जब तक हम चीज़ों को नहीं जानते हैं ना, तब तक तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ या क्यों हो रहा था, ऐसा लगता है। लेकिन सब हमारा प्रारब्ध है। हम सब तय कर लेते हैं पहले ही, इस धरती पे आने से पहले, कि हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसका प्यार हमें कितना मिलना है और कितना नहीं मिलना है। ये सब तय होता है पहले से। बाद में हमें दुख भले ही होता है कि हमारे साथ में ऐसा हुआ, क्यों हुआ, लेकिन सब कुछ तय है, सब कुछ तय है। तो उसका बचपन बहुत अच्छा निकला। धीरे 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 वो बड़ी होती है, लगभग 6 से 7 साल की लगभग होती है। फिर होती है उसकी मामा की शादी, और ऑब्वियसली उसकी मामा की शादी थी तो वो बहुत खुश थी। और ना बचपन की छोटी छोटी चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो बच्ची का नेचर ऐसा था कि वो अकेले खेलती थी। जैसे कि खिलौने रख लिए और अपनी दुनिया बना ली। ये उसकी फ्रेंड्स हैं, ये वो हैं, कोई नहीं है, बस इमेजिनेशन में उसकी फ्रेंड्स बन गए, उनके साथ खेल रही है। तो अपनी दुनिया में बड़ी मस्त रहती थी, अपनी इमेजिनेशन में खेलती, और अपनी
अकेले, बहुत मस्त थी। एक बार उसकी जो नानी उससे वो मम्मी कहती थी, तो उन्होंने बोला कि तू बाहर खेल लिया कर बच्चों के साथ में। बाहर गई खेलने के लिए, कुछ ऐसे उद्दंडी बच्चे थे, उन्होंने उसको खेला तो नहीं बल्कि उसको मार दिया, पिटाई कर दी। रोग आके अपने घर आ गई। कोई बात नहीं, है ना। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब स्कूल गए थे ना, पहली बार, बड़ा अच्छा था सीन वो। बुक्स की मिलने की खुशी, और ना मुझे वाटर बोतल चाहिए थी। एक बहुत सुंदर सी बोतल थी, मेरे मामा जी मेरे लेके आए थे। ट्रांसपेरेंट बोतल थी, बहुत प्यारी बोतल थी। तो मतलब हर छोटी चीज़ में, आज भी वही नेचर है मेरा, मैं हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढती हूँ, हर छोटे छोटे चीज़ों में। मतलब मेरे जो नाना जी थे वो बैंक में थे, उनसे मैं पापा बोलती थी। तो मेरे खेलने के लिए वो क्या है ना, बैंक में थे, तो वहाँ पर ऐसी कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे पेपर्स हैं एक्स्ट्रा या कुछ चीज़ें ऐसी जो मिलती हैं लेके आते थे, तो उनको अपना टॉय बना के खेलते थे मैं। और सच में बताऊँ, इतना खुश रहती थी ना, बहुत ज़्यादा। मेरा पहली बार मिली बहुत अच्छा टॉय आया था, गुड्डा। गुड्डा था प्लास्टिक का, बड़ा प्यारा था। आज भी मतलब उसका नाम लेती ना, मेरे सामने उसका वो आ गया, पिक्चर आ गया। ऐसा गोलू मोलू सा गुड्डा था, बहुत प्यारा था। एक फ्रेंड थी पास में, मतलब मेरा घर था जस्ट उससे लगी उसकी दीवार थी, उसका नाम था सोनम, और बहुत रिच फैमिली से थी। तो उसके साथ में बस मेरी वो उसकी फ्रेंड के साथ में मस्त खेलती थी। वो उसकी एक ही इकलौती, इतने सारे बच्चे थे कॉलोनी में, मगर एक सी दोस्ती हुई, मगर उससे बहुत अच्छी दोस्ती हुई उसकी। उसके साथ में अपने गुड्डा गुड़ियों का खेल और अपना खेला करती थी वो। बचपन कितना प्यारा होता है फ्रेंड्स, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, बस काश ऐसा ही सब कुछ हमेशा रहे। ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारी उम्र के साथ हमारी चिंताएं बढ़ती जाती हैं। फिर एक दिन वो आता है जब उसके मामा की शादी होती है, वो बारात में जाती है और उसकी मामी जी आती हैं, इतनी खूबसूरत मामी जी फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बताऊं। रेखा है ना, रेखा, सभी जानती है ना रेखा एक्ट्रेस को, बस डिट्टो। तो मतलब उसके लिए तो वैसे कोई परी आ गई हो, है ना। बड़ी खुश थी जब वो रेडी होती, तो उनको देखती रहती है ऐसे करके, और बहुत ज़्यादा फिदा थी उन पे, दिल और जान से प्यार करती थी। फिर जब वो आती हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया स्टार्टिंग से ही। मतलब जैसे मैं खाना खाती हूँ तो मुझे खाना खाने का कोई तरीका नहीं था, बस जल्दी जल्दी खाना है, ऐसे करना है। उन्होंने मुझे सिखाया, आराम से खाओ, पालती मार के बैठो। और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाती रही, जब तक मैं, मतलब अगर सच बताऊँ ना, मेरी शादी हुई है ना, जब तक उन्होंने मुझे सिखाया ही सिखाया। तो मैं उन्हें अपनी लाइफ में ना गुरु भी मानती हूँ, है ना। तो फिर क्या होता है कि भाई धीरे 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 फिर कुछ टाइम बाद में हम लोग अलग शिफ्ट हो गए, जहाँ रहते थे वहाँ से अपना खुद का घर बनवा लिया और वहाँ पर आ गए। तो हमने जब वो चेंज की थी ना जगह, तब मैं 4th क्लास में थी। 4th क्लास में मैं आई थी, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। तो 4th क्लास से 8th क्लास तक एक ही स्कूल रहा मेरा। मेरे बाल छोटे छोटे थे तब, मेरी मामी जी मेरी छोटी छोटी चोटियाँ करती थी। फिर बाद में मेरे बाल बहुत लंबे हो गए। सोच रहे हो हम ना, आप लोग में क्या ऐसी बातें बोल रही हैं ना, कुछ भी नहीं। ऐसी खास वाली जो बातें हैं ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कहानी के एंड में। मैं हर चीज़ को ना फ्रेंड पता प्यार ही समझती रही, कभी मैंने किसी चीज़ को गलत लिया ही नहीं, कभी नहीं लिया। और तब प्यार था भी, ऐसा नहीं है, तब प्यार था भी।
लेकिन कहानी ना बदल गई फिर। अच्छा हाँ, इसमें पार्ट्स जो घर वाला है वो तो मिस ही हो गया। जो मेरा घर था ना मम्मी पापा का घर मतलब मेरा घर जो होता है लड़की के लिए हर, तो मैं वहाँ पे सिर्फ छुट्टियों में जाया करती थी 2 महीने के लिए मात्र। 2 महीने में जाती थी और वहाँ रह के ऐसे आ जाती थी कि बस छुट्टियाँ बितानी है। मतलब वहाँ मुझे ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मेरे जो भाई बहन हैं सब मेरे से छोटे हैं, मैं बड़ी थी सबसे ज़्यादा, है ना। तो उनका कुछ ऐसा ही था, मेरे से थोड़ा अटैचमेंट उनको कभी हुआ ही नहीं, लगाव नहीं हो पाया सारे भाई बहनों को। अब इसे यही प्रारब्ध, जो प्रारब्ध की बात कर रहे हैं ना वो यही है कि मैं बड़ी थी। हाँ, तो मैं प्रारब्ध की बात कर रही थी। तो प्रारब्ध कुछ ऐसा था ना कि चाहती तो मैं बहुत कुछ थी, उनका भी प्यार पाना चाह रही थी, लेकिन वो मिल ही नहीं पाया। वो तो उनको लगता था ये कहाँ से आ जाती है पता नहीं हर बार छुट्टियों में हमारे घर कुछ ऐसा, छोटे थे काफ़ी, है ना। लेकिन मैं सबको बहुत प्यार करती थी, आज भी करती हूँ, सबको बहुत प्यार करती थी। तो ठीक है, उनको ऐसे समझ में नहीं आता था। मेरी एक सिस्टर कुछ टाइम बाद में, मेरी मम्मी का क्या एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था फ्रेंड्स। तब मैं काफ़ी छोटी थी। ऐसा एक्सीडेंट हुआ था उनका कि बस ये मान लीजिए एक छोटा भाई भी हमारा ख़त्म हो गया था। 9 महीने का भाई था वो, गोदी में मम्मी के। और मम्मी का भी पूरा आधा शरीर ये मान लीजिए पूरा डैमेज हो गया था। पैर है वो कई जगह से टूट गया था, इधर की एक हड्डी है वो टूट गई थी, और जो पेट है ना वो पूरा फट गया था पूरा। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते थे ना कि पता नहीं क्या होगा, बचेंगे भी कि नहीं। लेकिन मेरे जो पापा थे ना फ्रेंड्स, मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इतना प्यार मैंने अपनी लाइफ में ना कोई बंदा आज तक देखा नहीं है कि अपनी वाइफ को कोई इतना प्यार करता हो। मतलब उन्होंने दुनिया एक कर दी उनके लिए, इतनी केयर, बहुत केयर करते थे, बहुत ज़्यादा। और मम्मी ठीक हो गई। उसी दौरान हमारी जो सिस्टर थी दूसरी वाली, मुझसे 3 साल 5 साल छोटी है, वो वो भी हमारे साथ रहने के लिए आ गई, मतलब मेरे नाना नानी के पास में। तो हम क्या 2 हो गए थे। तो अब जो छोटी बहन है ऑब्वियसली तो मैं उसका बहुत ध्यान रखती थी, स्कूल जाते समय, घर पे भी। अरे हाँ, एक चीज़ वो क्या बात भूल गई कि मेरे मामा की शादी, मतलब शादी का जो टॉपिक है ना वो तो भूल ही गई। बहुत इन्जॉयमेंट था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक ऐसा पार्ट है वो मुझे याद है, वो मोमेंट है थोड़ा मेरी लाइफ का। मेरी जो सिस्टर थी ना छोटी बीच वाली जो बता रही हूँ मैं, तो पानी की एक हौदी होती है, आप लोगों ने देखी हो गाँव में, बड़ी सी हौदी होती है। तो मेरी जो नानी थी ना वहाँ पे कुछ साफ़ कर रही थी, धुल रही थी, और हम दोनों बहनें वहाँ पे थे। तो क्या होता है कि वो किसी काम से थोड़ा चली गई घर पे, और मेरे से बोली कि ध्यान रखना। मैंने कहा हाँ। लेकिन क्या हुआ कि वो गई हैं और छोटी वाली बहन क्या हौदी में गिर पड़ी। हौदी काफ़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी वो गिर पड़ी, और उसमें क्या नीचे ना काई लगी हुई थी, तो वो एकदम से डूबने लग गई, ये मान लो। छोटी काफ़ी थी ना इसीलिए। अब मैं उसे बचाने के लिए कुछ समझ में नहीं आया, मैं भी कूद गई और मैं उसे उठा लिया, गोदी में तो उठा लिया, मगर उठा के मैं भी उठ नहीं पा रही थी। काई इतनी ज़्यादा थी ना फ्रेंड कि मैं बार बार मेरे पैर स्लिप हो रहे और मैं गिर रही, बार गिर रही थी। मैं उसको उठा के रख रही, लेकिन मैं उसको ऊपर ऐसे हाथों से पकड़ के ऊपर रख रखा था मैंने, है ना। तो उसको इस तरीके से मैंने बचा रखा था। फिर वो कैसे भी करके मम्मी आ जाती है तुरंत, वो थोड़ी टाइम में वो फिर बाहर निकाला। तो एक छोटा सा मोमेंट याद आ गया था मुझे। मोमेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताती जाऊँगी, आप सुनना, है ना। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स के मामा की शादी हुई, बड़ा अच्छा फील हुआ। फिर वो मम्मी का एक्सीडेंट बता वो हो गया था। उसके बाद मैं मम्मी की हेल्प के लिए मामी जी गई और उन्होंने बहुत उनकी सेवा की, है ना। फिर हम लोग आ गए, रहने लगे साथ में। मैं काफ़ी ध्यान रखती थी छोटी बहन का, मामी का भी। मामी से बहुत लगाव था मुझे, बहुत ज़्यादा। मुझे मेरी मामी से ना बड़ा लगाव था। वो क्या थोड़ी सी बीमार रहती थी कभी कभी, तो
उनको जब भी कोई दर्द होता था ना, बड़ी तकलीफ होती थी मुझे, बहुत तकलीफ होती थी। और पता है आपको, अच्छा इंसान कहता है ना कि प्रार्थना में ब्लेसिंग में बहुत ताकत होती है, तब समझ नहीं थी, लेकिन अब तो चीज़ों को मैंने जाना है, समझा। जैसे हम बोलते हैं किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसकी चीज़ ठीक हो जाए, भले ही बदले में मुझे मिल जाए, तो ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है। टाइम नहीं, थोड़ा टाइम बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो मेरी क्या आदत थी कि उनको जो भी दर्द होता था ना, जब भी वो रोती थी दर्द से, तो मैं बोलती थी जाके भगवान से, मंदिर में जाके, मुझे याद है ना, ये अच्छे से याद है, मैं बोलती थी कि मेरी मामी जी को ठीक कर दो, ये उनकी परेशानी मुझको दे दो, मेरा ये कहना होता था, है ना। हालांकि पता है, सारी बातें बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि एक ऐसा वो है ना कि जो भी लोग सुनेंगे वो कहेंगे कि ये क्या बातें कर रही हूँ मैं, पता नहीं। लेकिन बस मेरे पास ना फ्रेंड्स, मेरी बात सुनने के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ये मान लो आप। मैंने देखा कि जब, वैसे तो कोई है ही नहीं, और जब सोचा जब किसी को बताओ अपना, तो किसी को नहीं। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं ना कितने लोगों की बातों को सुनती हूँ घंटों, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा पता है क्या हिसाब है, थोड़ा सा आपको बताऊं। आपने एक दीपक देखा ना, कभी दीपक जलाइए, मिट्टी का दीपक जलाइए, और जब दीपक जलाओगे ना, तो उसके नीचे आप देखना अंधेरा रहता है, बस। सेम वही मेरी कहानी है। मैं लोगों को बहुत समझाती हूँ, एज ए काउंसलर आप समझ लो, इस तरीके से लोगों की पूरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, और मेरे नीचे अंधेरा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी अपनी सारी बात शेयर करने में असमर्थ रहूँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसा है ना फ्रेंड्स, अच्छी चीज़ें तो बताना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप दर्द वाली बातें या परेशानी बताओगे तो थोड़ा सा दिक्कत है। चलो मैं आपको अच्छी इच्छा बताती हूँ, है ना। मेरे जो नाना जी थे ना, वो भगवान शिव की पूजा करते थे, और मुझे भी बचपन से भगवान शिव से एक अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया। मेरे नाना जी, मतलब मैं उनसे पापा बोलती थी, वो ना पूजा करते थे, से साधना करते थे, है ना। और वो एक इस तरीके से भी करते थे, कुछ सांस को रोकना उनका था, ऐसे एक हाथ आँख पे, एक नाक पे, सांस करके सांस रोकते थे, है ना, कुछ था। तो उनको देख के मैं भी ऐसे कॉपी किया करती थी, है ना, छोटी थी, करती थी। और जो ईश्वर के प्रति है ना, वो तो मेरा अटैचमेंट बचपन से ही है, लगाव शुरू से ही है। मतलब मैंने अपने सारे रिश्ते, सच बताऊँ, ऐसे बना लिए थे, क्योंकि वो कमी जो थी ना, तो वो पूरी हो ही नहीं पा रही थी। बचपन में मिल रहा था, फिर थोड़े टाइम बाद वो सारी चीज़ें ऐसी हो गई, तो फिर मैंने अपने जो सारे रिलेशन हैं इन्हीं में बना दिए। आज मैं बता देती हूँ आप सबको कौन कौन मेरा क्या है। जैसे शिव जी को मैं अपना पिता मानती हूँ, मातेश्वरी, शेरों वाली, आप उमा माता गौरा भी कह सकते हैं, वैष्णो देवी भी कह सकते हैं। मतलब उनकी स्वरूप का तो कोई ऐसा कैसे कोई वर्णन करे, तो वो मेरी माँ है। कान्हा मेरे भाई हैं, ये परिवार है मेरा, है ना। तो इन सब से ही अपना रिलेशन रखा है मैंने। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो कुछ भी आपको बताया, तो ये कहानी का छोटा सा पार्ट था। पूरी कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पूरी कहानी बाकी है। देखिए, एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगी जाते जाते, कि ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं अच्छे हैं, तो वो सब अच्छा है ही, लेकिन अगर आपके रिश्ते आपसे दूर चले जाएं, ये तो आप खुद को कैसा टूटा हुआ, दुखी, तनाव ऐसा महसूस करेंगे, और हो ही जाएगा, संभव है। लेकिन मैंने एक चीज़ जानी अब जाके, कि हर रिश्ता, हर सिचुएशन, हर व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपको सिखाने आता है, और आना और जाना, ये तो जीवन का नियम है। कुछ कह के चले जाते हैं, कुछ बिना कहे चले जाते हैं, मगर जाना सबको है।
तो अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं खुद को खुश रखूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। हर तनाव से मुक्त रहूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद को जानूं, खुद को समझूं, खुद को निखारूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। दूसरों को दोष ना दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अपने अवगुणों को दूर करके अपने अंदर गुण भरूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अब अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ और आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मेरी कहानी को आगे बढ़ाइए। अगर कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।